Libra and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing? Thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया इट रियली मीन्स अ लॉट. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशन्ड है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. ओके लिब्रा, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग मार्च मंथ की. बाय द वे लिब्रा, मैं मार्च मंथ की मंथली प्रिडिक्शन वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हूँ. यहाँ मैं लिंक कर दूंगी, अगर आप इंटरेस्टेड हैं आप वो वीडियो देख सकते हो. सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग लिब्रा. देखते हैं आपकी अभी लव लाइफ कैसी दिख रही है मार्च मंथ की, क्या क्या एनर्जीज आ रही हैं, क्या क्या गाइडेंस है. सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग. आप अपने पर्सन को अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए. ओके, पहले देखते हैं ऑरेकल डेक से आपके लिए क्या क्या मैसेजेस आ रहे हैं. लेट्स सी. Okay, let's see Libra. Okay, you got passion, insane chemistry, sparks and having fun, equal interest, burning desire. Okay, secondly you got is camera reminiscing, making memories, learn from the past, perception. And third you got healing heart, healing heartbreak, toxicity, addiction, abusive relationship. Okay, let's check tarot से आपके लिए क्या क्या messages आ रहे हैं. Let's see. Angels, higher beings and ancestors, love life for Libra in the month of March 2026. Let's cut the deck. Okay Libra, let's see. Current energies of your person is 5 of swords. इंटेंशन थोड़ा यहाँ रख लेते हैं. ओके, इंटेंशन. मेरे फ्लावर्स क्यों मूव हो रहे हैं? आर्टिफिशियल फ्लावर. ओके, इंटेंशन ऑफ योर पर्सन इज 7 ऑफ वॉन्ड्स. आउच. फ्यूचर रिएक्शन ऑफ योर पर्सन 5 ऑफ वॉन्ड्स. बहुत लड़ाकू इंसान है. योर एनर्जी 8 ऑफ सोर्ड्स. आई कैन अंडरस्टैंड. एंड फ्यूचर ऑफ दिस ओवरऑल कनेक्शन इज 4 ऑफ सोर्ड्स. ओ गुडनेस. बॉटम ऑफ द डेक इज नाइट ऑफ कप्स इन रिवर्स. लीब्रा, किस लड़ाकू इंसान के साथ आप डील कर रहे हैं? समझ सकती हूँ आपकी परिस्थिति को लीब्रा. कौन है ये इंसान? कौन है ये? अ वेरी सेल्फिश नार्सिसिस्ट पर्सन. बहुत सेल्फिश है, बहुत नार्सिसिस्ट है. आप लोग ऑलरेडी एक रिश्ते में हो. ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ये रिश्ते वाली रीडिंग हो रही है. लीब्रा, यू डोंट डिजर्व दिस. आप ये ट्रीटमेंट नहीं डिजर्व करते हो. जितना टॉक्सिसिटी, बदतमीजी आप झेल रहे हो अपने पर्सन से, यू डू नॉट डिजर्व दिस. और मेरे सब्सक्राइबर, मेरे क्लाइंट ये टॉक्सिसिटी तो और भी नहीं डिजर्व करते हैं. इफ़ यू आर डील, अगर आप एक बहुत ही टॉक्सिक कनेक्शन में, अगर आपका पार्टनर आपसे सिर्फ लड़ते रहते हैं, ट्रस्ट इश्यूज हैं, झगड़ा करते रहते हैं, दिस रीडिंग इज फॉर यू. रिलेशनशिप बहुत बढ़िया है, बहुत प्यार में हो, देन दिस रीडिंग इज नॉट फॉर यू. अभी से बता दिया ताकि आप लोग का, जो लोग बहुत अच्छे रिलेशनशिप में, आप लोग का टाइम ना वेस्ट हो और ना फालतू कमेंट करो. शुरुआत करते हैं. जोडिएक साइन. आपके पर्सन का जोडिएक साइन हो सकता है लिब्रा, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस. क्लियर कट जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड एरीज, लियो, सैजिटेरियस. प्यार है ही नहीं इस कनेक्शन में. प्यार शायद था पास में पर अब तो नहीं है. बाकी आपका पर्सन जिस भी जोडिएक साइन का हो, आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो. यहाँ पे लिब्रा आप थक चुके हो, परेशान हो चुके. चलो आपकी एनर्जीज में चलो बाद में आएंगे. पहली बात तो ये इंसान को हर चीज में इशू है. हर चीज में इशू है लिब्रा. आप कुछ भी करते हो, कुछ भी बोलते हो, आप पॉजिटिव इंटेंशन के साथ सब करते हो, इन्हें हर चीज में प्रॉब्लम है. क्या होता है ना, जब इंसान खुद दुखी होते हैं, खुद की लाइफ में इनसिक्योरिटी होती है, खुद एक नार्सिसिस्ट होते हैं, खुद एक जेलस फ्रीक होते हैं, तो वो सामने वाले पे ही ब्लेम करते हैं. और यही इशू दिख रहा है. करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन 5 ऑफ सोर्ड्स. इन्हें तो भर भर के ट्रस्ट इश्यूज हैं. इन्हें लगता है दुनिया के सारे लड़के, इफ देर आर लड़की तो इन्हें लगता है दुनिया के सारे लड़के, अगर ये लड़के हैं तो ये कहते हैं दुनिया की सारी लड़कियां चीटर हैं, कोई ट्रस्ट करने लायक नहीं है, सब बदमाश हैं, सब इधर उधर मुंह मारते हैं. लीब्रा, इन्होंने आपके, लिटरली मुझे यहाँ दिख रहा है, इन्होंने आपके कैरेक्टर के ऊपर भी चीज़ें बोली हैं. ये हमेशा आपके ऊपर लांछन लगा के रखते हैं. अगर आप 2 घंटे के लिए गायब हो जाओ, आप जैसे अपनी फैमिली में बिजी हो, ये लिटरली बोलते हैं हाँ तुम चीट कर रहे हो ना मेरे ऊपर, हाँ तुम चीट कर रहे होगे, हाँ तुम दूसरे लड़कियों से बात कर रहे होगे. इस इंसान को पूरा टाइम ये लगता है कि आप चीट ही कर रहे हो इनके ऊपर. फिजिकल चीटिंग, स्पेशली फिजिकल चीटिंग कर रहे हो आप इनके ऊपर. अरे जब तुम्हें इतने ट्रस्ट इश्यूज है, मैं आपके पर्सन की बात करूँ, अगर तुम्हें इतने ट्रस्ट इश्यूज हैं तो छोड़ दो लिब्रा को. तो छोड़ना भी नहीं है. ये इंसान सिर्फ और सिर्फ हर, आई थिंक एवरी डे ये आपके ऊपर ताना मारते हैं, सास की तरह ताने मारते हैं आपके ऊपर
तीसरे दिन आपके ऊपर शक, दूसरे दिन आपके ऊपर शक करते हैं, थर्ड डे ये लड़ाई करते हैं, फोर्थ डे ये और गंदे कमेंट्स करते हैं. सो देर इज दिस टॉक्सिसिटी, लड़ाई झगड़ा. और क्यों हो रहा है उसका कोई रीजन नहीं है. ये इंसान एक नाकामयाब, लूजर, अनसक्सेसफुल इंसान है. इनकी रियलिटी में बता रही हूँ. इनके अपने घर वालों से नहीं बनती, इनके अपने बॉसेस से नहीं बनती, इनके अपने दोस्तों से नहीं बनती. पढ़ाई लिखाई में ये जीरो हैं. जॉब इनकी अच्छी नहीं चल रही है, फ्रस्ट्रेटेड है. जब इंसान की खुद की लाइफ में कमियां होती ना, वही सामने वाले पे ब्लेम करता है. तो यहाँ पे ये इंसान लूजर है. आई एम टेलिंग यू दिस पर्सन इज अ बिग टाइम लूजर. आई एम टेलिंग यू, क्योंकि ऐसी एनर्जीज नहीं आती. क्यों आ रही है ऐसी एनर्जीज? और ये सारा अपनी लाइफ का फ्रस्ट्रेशन आपके ऊपर निकाल रहे, चाहे ये लड़का हो लड़की, व्हाटएवर इट इज. जब लड़के धोखेबाज हैं, लड़कियां धोखेबाज है, तो तुम्हें रिलेशनशिप में क्यों आना है लिब्रा के साथ? अकेले रहा नहीं जाएगा, क्योंकि फिर टॉक्सिसिटी निकालने के लिए एक बकरा या बकरी तो चाहिए ना, जिसे हम हलाल कर सके अपनी बातें बोल बोल के. दैट इज देयर एनर्जीज टू यू, वेरी बैड एनर्जीज. और आप इतनी नॉनसेंस झेल क्यों रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा है लिब्रा. इंटेंशन 7 ऑफ वंस, ये 7 ऑफ वंस, 5 ऑफ वंस, बाप रे बाप लिब्रा. टॉक्सिसिटी का भी टॉक्सिसिटी दिख रहा है. ये इंसान नहीं सुधरने वाला. जो चीजें मैंने यहां बोली वही इनका इंटेंशन है और वही इनका फ्यूचर एक्शन है. दैट्स इट. सेम 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 एनर्जी, इंटेंशन, फ्यूचर एक्शन सेम टू सेम है. अभी तो ये ताने तंज खिस रहे हैं. मुझे लग रहा है ये पब्लिक में आपके साथ तमाशा कर सकते हैं कि तुम ऐसे, जैसे नहीं वो स्किट्स आती हैं सुरभि की और रंजन की, वैसी स्किट्स आती, वैसे ही नाटक होते हुए दिख रहे हैं. ये आपके आपके इवन मुझे यहाँ दिख रहा है फॉर मेनी ऑफ यू, इन्होंने आपकी दोस्तियां तक छुड़वा दी हैं. दोस्त, आप दोनों, आप लोग के अगर फ्रेंड्स रहे तो उनमें आग लगा दी कि आप अपने दोस्तों से एकदम दूर हो जाओ. टिपिकल नार्सिसिस्ट जो होते हैं ना, एकदम टिपिकल नार्सिसिज्म की एनर्जी आ रही है लिब्रा मुझे. इंटेंशन में ये चाहते हैं कि हम दुखी हैं. अगर हम दुखी हैं, अगर हम अनसक्सेसफुल हैं लाइफ में, तो मैं अपने पार्टनर लिब्रा को भी नहीं जीने दूंगा ठीक से. लिब्रा कैसे सुखी हो सकता है? अरे तुम पागल हो क्या? तुम हो कौन? तुम होते कौन है लिब्रा को दुखी करने वाले? तुम कौन होते हो? हु आर यू? अरे तुम ब्रेकअप कर लो तुम भाई. सी आई बिलीव कंसेंट. और प्लस किसी के भी ऊपर हम बंदूक की नोक पे रिश्ता नहीं रख सकते. तुम्हें नहीं रहना, गेट आउट, जस्ट गेट आउट. ये क्या तमाशा चल रहा है? व्हाट काइंड ऑफ टॉक्सिसिटी इज गोइंग ऑन? कम से कम ये टॉक्सिसिटी 2 महीने से तो चल रही है. जनवरी से तो ये चल रही है जितना मुझे यहाँ दिख रहा है. और आज 3rd मंथ आ गया, मार्च आ गया. 2 महीने या उससे ऊपर, 2 महीने से तो चल रहा है. फ्यूचर एक्शन, ये इंसान चाहता है कि आप अपने लिटरली अपने घर वालों से भी बात मत करो, अपने फ्रेंड से भी बात मत करो. आप अकेले हो जाओ, दुकेले हो जाओ. मतलब एकदम वैसा नहीं एक, अरे वो कौन, मुझे शिनचान कार्टून की नहीं याद आ गई. उसमें जो जो नैनी की मम्मी थी, नैनी की मम्मी का नाम नहीं याद आ रहा, जो उसके पास इतना बड़ा टेडी होता था और वो गुस्से में उस टेडी को मारती थी. याद आ रहा है जो शिनचान देखते हैं? एग्जैक्टली, यू आर द टेडी ओवर हियर. यू आर दैट टेडी जो जिसको वो मारे जा रहा है, पीटे जा रहा है या जा रही है और अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा है. अरे तुम दुखी आत्मा, तुम, यू जेलस फ्रीक, यू नार्सिसिस्ट फ्रीक, यू लूजर. तुम्हारे इतने अंदर हिम्मत नहीं होनी चाहिए जो तुम लिब्रा को टॉर्चर कर रहे हो. और आप टॉर्चर करवा रहे हो लिब्रा. ये क्या है विक्टिम बनने का? अबला नारी एंड अबला आदमी एंड ये अबला, अबला इज नारी ओनली. आई डोंट नो अबला नारी क्यों बोलते. इट मीन्स नारी, नारी हिंदी में. आई डोंट नो. बट इन योर 8 of swords एनर्जी लिब्रा, व्हाई आर यू बीइंग अ विक्टिम? मेरे साथ ऐसा होता है, मैं दुखियारी हूँ, मैं 50s के ज़माने की औरत हूँ, मैं 50s के ज़माने का आदमी हूँ, मैं क्या करूँ? अरे गेट आउट बोलो, बोलो भागो यहाँ से, गेट आउट. विक्टर, आई नो आप बहुत स्टक हैं. ये नार्सिसिज्म लोगों, और ये जो नार्सिसिस्ट लोग होते हैं ना, ये बहुत बुरा ट्रैप करते हैं मेंटली, इमोशनली, फिजिकली. आई कैन अंडरस्टैंड. बट अगर आप इस रीडिंग से रेजोनेट कर रहे हैं, अगर अब तक ये रीडिंग देख रहे हैं, भगवान एंड यूनिवर्स बोल रहे हैं, प्रकट हो गए हैं इस रीडिंग के थ्रू, टैरो के थ्रू, कि अब निकलो, गेट आउट बोलो. हेल्प चाहिए, आपके मम्मी पापा, आपके भाई बहन इज ऑलवेज देयर विथ यू. यू गाइज हैव नो आइडिया मेरे पास कितने लड़के लड़कियां आते हैं सब केसेस लेके. आप अकेले नहीं हो. हेल्प इज ऑलवेज है. स्पेशली आपके पेरेंट्स, स्पेशली आपके सिबलिंग्स, आपके भैया भैया और बहन जो भी होंगे, अगर आपके छोटे भी हों या बड़े भी हों. बड़े हैं तो बहुत ही अच्छी बात है. कभी भी ये मत सोचो कि मैं ट्रैप हो गया हूँ, ट्रैप हो गई हूँ. और किसी की बकवास, किसी का नॉनसेंस बिहेवियर झेलने की ज़रूरत नहीं है इस लाइफ में.
आपके मॉम डैड ने आपको इस दिन के लिए पैदा नहीं किया, या आप इस धरती में किसी की बकवास झेलने, किसी का नॉनसेंस झेलने के लिए आप पैदा नहीं हुए हैं. This is an emotional abusive relationship I'm seeing. This is so bad I'm seeing. Energies इतनी घटिया है यहाँ पे. लीब्रा विक्टिम मत बनो, गेट आउट ऑफ इट. इनको हटाओ अपनी लाइफ से. ज़्यादा है आप अपने मॉम डैड को बताइए, ज़्यादा है भाई बहनों को बताइए. इफ यू आर अ गर्ल, लॉ एंड ऑर्डर इज ऑलवेज देयर विथ यू. निकलिए सिचुएशन से. यू नीड टू हील योर सेल्फ, यू नीड टू गेट आउट ऑफ. विक्टिम मत बनो, और किसी की बकवास और किसी का नॉनसेंस झेलने की जरूरत नहीं कभी भी. अरे ठीक है, होती है टॉक्सिसिटी, होती है लड़ाई झगड़ा. मैं नॉर्मल टॉक्सिसिटी लड़ाई झगड़ा की बात नहीं कर रही हूँ. वो होता है, चलता है, इट्स ओके, हर रिश्ते में चलता है. यहाँ एक्सट्रीम लेवल ऑफ एक्सट्रीम दिख रहा है. सी, एक्सट्रीम दिख रहा है. कौन ये? तू है कौन जो लिब्रा को परेशान कर रहा है? हु आर यू? बैड एनर्जीज, गेट आउट ऑफ इट लिब्रा. हेल्प इज ऑलवेज देयर. स्पेशली आपके पेरेंट्स, आपके सिबलिंग्स आपके सबसे बड़े हेल्प होते हैं, और आपके फ्रेंड्स तो चलो बाहर के लोग होते हैं, बट आपके घर वाले सबसे बड़े सपोर्ट होते हैं. एंड नेवर बी अफ्रेड ऑफ एनीवन. आई नो इंडिया में होते हैं टॉक्सिक. कितना अभी कौन सा इंदौर में एक लड़के ने एक अपनी गर्लफ्रेंड को मार डाला. हम उन सब चीज़ों को, हम अपने सोसाइटी में जो चीज़ें हो रही हैं वो सब हो रही है, हम इग्नोर नहीं कर सकते. टैरो यही सब एनर्जी बताता है. आप लोग को आइडिया नहीं है ये एक साथ जो एनर्जीज हैं, ये कितनी खतरनाक और कितनी गलत एनर्जीज हैं जो ये साथ में आई हैं. टैरो इज नॉट ला ला लैंड. टैरो इज अ रियलिटी चेक. इट्स लाइक अ स्लैप ऑन योर फेस. जो ये समझ गया वही उसी का भला है. ये टैरो जो ला ला लैंड वाली रीडिंग्स हो रही नहीं, आपके पार्टनर होती हैं, आई अंडरस्टैंड. बट जब ऐसे कॉम्बिनेशन के कार्ड्स आते हैं, मैं नहीं इग्नोर कर सकती. एंड सिंस हमें सोसाइटी में रहते हैं, हम इंडिया में रहते हैं, गर्ल्स के ऊपर इतना क्राइम होता है, बॉयज़ के ऊपर इतना क्राइम होता है. क्राइम यहीं से ही स्टार्ट होते हैं और कहीं से नहीं स्टार्ट होते हैं. और यही टैरो, यही रियलिटी बताता है. टैरो इतना एक्यूरेट बताता है चीज़ों को कि आप लोग को रियलाइजेशन है. टैरो एस्ट्रोलॉजी हैंड इन हैंड चलता है. क्लाइंट्स कम अप टू मी और उनको मैं एग्जैक्ट टाइमलाइन बताती हूँ. कहते हैं आप एकदम करेक्ट बोल रहे हो. मैंने कहा आपको कैसे पता लगा? कह रहे हमने अपने एस्ट्रोलॉजर से पूछा, वो भी एग्जैक्ट टाइमलाइन बताते हैं. और मैं कोई कुंडली नहीं चेक करती हूँ, मैं सिर्फ एनर्जीज के बेसिस पे रीडिंग करती हूँ. और जो एनर्जी है वही तो बोलूंगी ना मैं. तब भी लोगों को यहाँ ऑफेंड होना, आप तो नेगेटिव. अभी जब नेगेटिव आएगा मैं नेगेटिव ही बोलूंगी. जिसको देखना है देखो, जिसको नहीं देखना मत देखो. आई डोंट केयर. किसी इंसान को भी अपने ऊपर इतना हावी मत होने दो. चाहे आप टैरो देखो ना देखो, एस्ट्रोलॉजी देखो ना देखो, ऑलवेज बी कॉन्फिडेंट इनफ. और किसी की तो बकवास और किसी का नॉनसेंस बिहेवियर झेलने की कभी भी जरूरत नहीं है. दैट्स इट. फ्यूचर, पहली बात तो फ्यूचर नहीं है. यू नीड टू गेट आउट ऑफ द सिचुएशन एंड यू नीड टू हील योर सेल्फ. हील करो. इस इंसान की वजह से आप रात भर सो भी नहीं पाते हो. हेल्थ तो आपकी खराब हो ही रही, दिख ही रहा है. यू नीड टू हील योर सेल्फ लिब्रा. और लड़के लड़कियों से भी दूर रहो, कम से कम 2-3 महीने दूर रहो. हील करो. खाना पीना अच्छे से खाइए, सोइए अच्छे से, हील करिए. यू नीड टू हील. यू नीड टू गेट आउट ऑफ द सिचुएशन और रिलैक्स करने की और एकदम शांत रहने की जरूरत है लिब्रा आप लोग को. यू नीड टू गेट आउट ऑफ इट. दैट्स इट. अकेले रहो बट सुखी रहो, rather than dealing with such kind of people. Always remember that. इतना desperate नहीं होते हैं किसी के लिए, इतना कभी desperate नहीं होते. अकेले रहना सीखने का दम रखिए. That's it. And heal yourself Libra. This was your reading. and बाकी seriously कोई भी issue हो, personal reading book कराइए, क्योंकि ये बहुत general reading होती है. And if you liked my video, so please like, comment, share and subscribe to Floral Tarot Reader. Bye bye.